तो आज शुरू करने जा रहे हैं, सरप्राइज है, 12th का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। यार अच्छा आप देखो, रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने 11th में भी देखा था। 11th से 12th के रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या दिक्कत और क्या डिफरेंस है कि जो 11th का तुम्हारा रिलेशंस एंड फंक्शंस था वो सिर्फ डोमेन और रेंज पे जाके रुक गया था। अब बेसिकली वो चीज़ है और उससे आगे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके हम फंक्शंस और रिलेशंस देखते हैं। मतलब रिलेशंस में आगे तुम्हें टाइप्स ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे कि कौन सा रिलेशन कैसे काम करते हैं। फंक्शंस में आगे टाइप्स हैं, कुछ और फंक्शंस देखेंगे, कुछ उनकी ग्राफ्स देखेंगे। तो बेसिकली रिलेशन फंक्शन तुम्हें पता है क्या है। रिलेशन कोई भी अगर दो सेट्स हैं, एक सेट ए है मेरे पास और एक सेट बी है, तो इन दोनों में अगर मेरे को कोई रिकग्नाइजेबल लिंक मिलता है, इसके हर एलिमेंट के साथ कोई एक रिकग्नाइजेबल लिंक शो कर रहा है, तो इन दोनों को मैं रिलेटेड कहूँगा। और बेसिकली इसको लिखोगे क्या तुम, A इज रिलेटेड टू B या फिर A क्रॉस B, कि ये रिलेटेड हैं बेसिकली। तो अब आगे होता क्या है बेसिकली कि तुम्हारे जितने रिलेशंस हैं ना, सारे के सारे डिवाइडेड हैं इन फॉर्म में। यह सबसे पहले ना देखो, रिलेशन को आगे वो करने में, रिलेशन एक तुम्हारा बेसिकली A और B के बीच में लिंक है, समझ आ गया। अगर मैं कहूँ कि मैं एक सेट A एक सेट B को लिंक कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ लिंक मिल गया थोड़ा सा, तो वो नॉर्मल तुम्हारा कोई ऑर्डिनरी रिलेशन है। स्पेशल केसेस, इसके दो ट्रिवियल केसेस हैं। ट्रिवियल केसेस मतलब जो कम दिखते हैं, ट्रिवियल मतलब छोटे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ट्रिवियल कहलाते हैं। सबसे पहले होता है एम्प्टी रिलेशन। अब ये क्या कहता है, ये कहता है बेसिकली कि जब तुम A क्रॉस B करोगे तुम्हें फाई मिलता है। इसका क्या कहने का मतलब है कि A B से रिलेटेड है लेकिन उससे मुझे कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहा, मतलब कि एम्प्टी है रिलेशन, A B से रिलेटेड एक तरह से नहीं है। दूसरा है तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये उसका बिल्कुल उल्टा है कि A B से जब यूनिवर्सल रिलेशन शो करता है, इसका मतलब है A क्रॉस B तुम्हें यूनिवर्सल सेट दे रहा है। यूनिवर्सल सेट देने का मतलब ये है बेसिकली कि वो A से B रिलेशन जाते हुए यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है। मतलब बेसिकली वो रिलेशन बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, ये दो ट्रिवियल केसेस नोट करो पहले, आगे चलते हैं। आगे रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें रिलेशन को कैटेगराइज कर सकते हो। मतलब ये प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक रिलेशंस शो करते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? सबसे पहला होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब अगर मैं कहूं अगर एक सेट A है तुम्हारे पास, सेट A में एक एलिमेंट है A B C, तो ये रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब A क्रॉस A में, यानी कि अपने आप से जब सेल्फ रिलेटेड होगा, तब इसमें रिलेशन R के सेट में ये और ये आए। कहने का मतलब क्या है, A अपने आप से इस R रिलेशन से रिलेटेड होगा। क्या बोल दिया ये? अगर मेरे पास एक सेट A है ट्राइंगल्स का, A B और C तीन ट्राइंगल्स हैं। A ऐसा कुछ दिखता है, B ऐसा है और C जो है C ऐसा ले लो। ट्राइंगल तो हैं तीनों, A B C। अब R रिलेशन है, इस रिलेशन को मैंने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रिलेशन में क्या A, A R से रिलेटेड है, R से रूल करते हैं एक दूसरे को। कैसे? R से रूल करने का मतलब है क्या A अपने आप से कॉन्ग्रुएंट है, A, A, क्या ये कॉन्ग्रुएंट? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अपने आप से हर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो बेसिकली
एक एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हो गया, जिसमें हर ट्रायंगल अपने आप से उस रिलेशन को शो करता है। तो इसमें ये बेसिकली क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मेरा रिलेशन है जिसको मैं रिफ्लेक्सिव कह सकता हूं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज बेसिकली अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये था पहला। अगला आता है तुम्हारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है यार, अगर तुम्हारा कोई रिलेशन है दो सेट्स के बीच में x और y, अगर उन दोनों को सिमेट्रिक होना पड़ेगा तो जिस तरीके से x इज रिलेटेड टू y है उसी तरीके से y इज रिलेटेड टू x होगा। मतलब क्या, इफ x इज रिलेटेड टू y देन सेंस बनी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब ये कहाँ दिखता है, ऐसा कुछ तो कभी नहीं देखा यार। अगर देखो मैं कह दूं ये x एक लाइन है ऐसी कुछ और y एक लाइन है ऐसी कुछ, अगर x इज परपेंडिकुलर टू y देन y इज परपेंडिकुलर टू x, तो इस केस में मैं कह सकता हूं इसका एग्जाम्पल परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस में सिमेट्रिक नेचर होती है कि अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहली वाली से भी परपेंडिकुलर होगी। x इज परपेंडिकुलर टू y, मेरा रिलेशन ये है ना सिमेट्रिक रिलेशन परपेंडिकुलर लाइंस का, यही तो है। x इज परपेंडिकुलर टू y देन y इज परपेंडिकुलर टू x। ठीक है, ये कॉपी कर लो। एक और होता है तीसरा, ट्रांजिटिव। यार ट्रांजिटिविटी का क्या होता है ना, ट्रांजिटिविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुमने 11th के अगर थर्मोडायनेमिक्स याद हो, साइंस वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें एक था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता था कि अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑफ फंक्शन का, ट्रांजिटिव नेचर बेसिकली। तो क्या हो गया, A is related to B if A is related to B and B is related to C, then A is related to C। ये क्या बोल दिया यार, अगर तुम इसमें बात करो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले लो। पैरेलल लाइंस में क्या होता है यार, पैरेलल लाइंस अगर A इज पैरेलल टू B है, तीन लाइंस बना लो पैरेलल है तीनों, A इज पैरेलल टू B है, B इज पैरेलल टू C है, A इज पैरेलल टू C होगा। हाँ, तो ये चीज क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। हाँ, अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो इनमें से प्रॉपर्टीज को, जैसे अभी एग्जांपल्स लिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस के रिलेशंस इन तीन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको मिटाने वाला हूं मैं रिफ्लेक्सिव को। मैं होप कर रहा हूं तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने कॉपी कर लिया। एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है उन रिलेशंस को जो ये तीनों प्रॉपर्टीज, मतलब हर केस और हर सिनेरियो में 1 2 3 रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, इनको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब यार ये ऐसे भी होते हैं जो तीनों को शो करते हैं। यार अगर मैं एग्जांपल लूं सिमिलर ट्रायंगल्स का, सपोज या एक्चुअली अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरा सेट जो A है जिसमें मैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढने जा रहा हूं, वो है सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
या सेट ऑफ ऑल, चलो अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो बहुत वो केस हो गया, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स की खास बात क्या होती है यार? इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? मतलब ऐसे तीनों साइड्स बराबर होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर इक्विलैटरल है, ये इक्विलैटरल है, ये इक्विलैटरल है, तो ये सारे सिमिलर हैं, क्योंकि ए से ये तीनों के तीनों सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं और मैंने रिलेशन मेरा ले लिया सिमिलैरिटी का ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की बात हो रही है यार, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? मतलब अगर मैं कहूं कि ए रिलेटेड टू ए का हर एलिमेंट यानी कि हर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या अपने आप से सिमिलर है? हाँ है, तो रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। अगर मैं बात करूं सिमिट्री की, अगर इसके दो ट्राइंगल ले लूं मैं, एक छोटा एक बड़ा, इसका ये है एलिमेंट ए, ये है एलिमेंट बी, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, सारे अलग अलग साइजेस के, जितने भी दुनिया में इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं उनमें से मैंने कोई आर्बिट्ररीली दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिए। अगर ए सिमिलर टू बी है तो क्या बी सिमिलर टू ए है? हाँ है, सिमेट्रिक है ये रिलेशन। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिविटी की, इसके लिए तीन चाहिए, इसके लिए दो चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पे तीसरा लेना पड़ेगा तो मैं एक और ट्राइंगल ले लूंगा, ये भी इक्विलैटरल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सेट में सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स थे। अगर सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स थे तो मैं कह सकता हूं कि अगर ए इज सिमिलर टू बी है एंड बी इज सिमिलर टू सी है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसके बारे में कि ए इज सिमिलर टू सी होगा। हाँ, ए इज सिमिलर टू सी है। क्यों है ये? क्यों है? क्योंकि ए और सी दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं यार, अभी तो बोला। तो ये चीज ट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव है ना। इसको कॉपी करो, इंपॉर्टेंट है यार, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चंस ही तो करने हैं बेसिकली। देखें, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो एक रिलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशन है, कुछ डेफिनेशन होगी और क्या आ जाएगा, तुम्हें प्रूव करना आ जाएगा कि प्रूव करो कि ये गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसे ही कुछ उठाते हैं, तुम्हें एक रिलेशन गिवन है आर, और वो कहता है रिलेशन है जी T1 से T2 पे, यानी कि जैसे A इज रिलेटेड टू B होता था वैसे T1 से T2 पे रिलेशन है। क्या? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब इसका क्या मतलब है? मेरे को प्रूव करना है कि ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे करोगे? अब मुझे पता है यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है मेरे को इस पूरे उसमें, और दो कोई ट्राइंगल्स को पकड़ा बेसिकली, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में दुनिया के सारे ट्राइंगल्स में से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को पकड़ा है। तो क्या कह रहा है? मुझसे एक्चुअली कह रहा है कि मेरे को बता कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि जो अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या होगा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, अगर मैं T1 की बात करूं यहां पे, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। रिफ्लेक्सिव है ना, अपने आप से जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ये तो पता है ना।
अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला भी तो पहले वाले से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। फाइनली ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इसमें एक तीसरा वेरिएबल ट्रायंगल आ गया। वेरिएबल ट्रायंगल कैसा आएगा, ऐसा आएगा जी, इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, T1 और T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये बात हमें पता है, कैसे पता है, इससे पता है। हमें ये नहीं पता कि ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव कर दिया तो ये दोनों प्रूव कर दिए और इक्विवेलेंस शो कर दिया। तो मेरे को पता चल गया कि ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे भी कॉन्ग्रुएंट है। T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये भी प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव है तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का रिलेशन होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या ये बात समझ आई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ हर केस, हर पॉसिबल सिनेरियो में साइमल्टेनियसली जब एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली तुम प्रूव कर देते हो एग्जिस्ट करते हैं, तब ये रिलेशन जो इन तीनों को फॉलो करता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अब आई कुछ क्वेश्चंस की बारी। क्वेश्चन कैसा आता है, एक हमने देखा और एक और ले लो। रिलेशन है x, y पे और x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि x और y पे रिलेशन है बेसिकली, और ये कहा है कि x माइनस वाई मेरे को इंटीजर देता है फॉर x, y बीइंग इंटीजर्स। या फिर ऐसा लिखाएगा x, y बिलोंग टू z। z क्या है? इंटीजर्स होते थे यार, ये तो बचपन में पढ़ा था, है ना? हाँ यार। तो अब इसको प्रूव करना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना यार, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि x माइनस एक्स, ये तो जीरो दे देता है ना, इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, इंटीजर है मतलब अपने आप पे ये रिलेशन शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्री देखें, क्या ये सिमेट्रिक है? अगर मेरे को x माइनस वाई एक इंटीजर देता है और इस इंटीजर को मैंने m बोला, देन y माइनस एक्स, यही तो होता है ना रिलेशन, a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a, उसी प्रकार बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे को एक इंटीजर माइनस m दे देगा, और मेरे को पता है अगर ये m एक इंटीजर है तो माइनस m भी एक इंटीजर होगा। क्या ये सिमेट्रिक आ गया? हाँ आ गया। समझ आया ना क्या किया? अगर एक m इंटीजर यहां मिल रहा है, यहां पे माइनस m मिल रहा है, अगर m एक इंटीजर है तो माइनस m भी एक इंटीजर होगा, बस उसका साइन अलग होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब अगर मुझे x माइनस वाई इंटीजर देता है और मेरे को इसी बेसिकली एग्जाम्पल में y माइनस जेड इंटीजर देता है, तो अब ये कैसे पता लगाएं कि मुझे x माइनस जेड या z माइनस एक्स, ये इंटीजर देगा? कैसे करोगे इसको? मेरे को ये दिख रहे हैं ये दोनों, x माइनस वाई एक इंटीजर m ले लो और इसको एक इंटीजर y माइनस जेड को n ले लो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y कैंसिल हो रहा है ना? हो रहा है यार।
देख रहे हो, ये y और ये y मर गए साथ में, और यहाँ पे x माइनस जेड बच गया इज इक्वल टू m प्लस एन। अब बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे तुमने पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये क्या बोल दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी ना एक बचपन में जो पढ़ी थी, जिसमें इंटीजर प्लस इंटीजर बेसिकली एक इंटीजर देता है, वो सब यहाँ यूज होता है। तब बड़ा रोते थे कि ये क्या रटवा रहे हो, 4 प्रॉपर्टीज होती थी ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली। तो ये एक इंटीजर देगा, ये इंटीजर दिया मतलब तुम्हारा तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, और ये चीज एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं यार, ठीक है? नहीं, अभी के लिए इतना नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि ये गिवन रिलेशन तुम्हारा R पे क्या रिलेशन है। बेसिकली सेट A है एक, तुम्हें सेट A गिवन है। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि R पे सेट A का जो रिलेशन होगा, R क्या है कि x, y y इज डिविजिबल बाय x। अब y इज डिविजिबल बाय x यार तुम कह दोगे कि मतलब डिविजिबल तो सारे ही होते हैं। डिविजिबल का मतलब यहाँ पे यह है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तुम डेसिमल में जाके सॉल्व नहीं कर रहे, और डायरेक्टली मतलब वो कैंसिल होके तुम्हें कुछ समथिंग बाय 1 टाइप की चीज दे रहा है। तो अब इसको क्या करोगे यार, अब देखो इसमें x लोगे तुम सबसे पहले, तुम्हारा जो इनपुट वाला है फंक्शन रिलेशन सेट A का, उसमें अब तुम रिफ्लेक्सिविटी चेक करने वाले हो। मतलब कि तुम्हें जानना है कि इस रिलेशन में x, x क्या सेटिस्फाई करता है। हाँ, 1, 1 1 डिवाइड बाय 1 1 देता है, डिविजिबल है। 2, 2 भी है, मतलब 1 देता है। 3, 3 भी है, ये भी 1 देता है, और मतलब 6, 6 भी 1 देता है। तो बेसिकली ये डिविजिबल है सारे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब रिफ्लेक्सिव है इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दोनों भी होगा। अगर मतलब कोई भी एक नहीं है तो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा, उसके लिए तीनों साथ में चाहिए, साइमल्टेनियस। इसका मतलब क्या है कि अगर x, y है देन क्या लिख रहा हूं यार मैं, देन y, x भी होना चाहिए। अब गड़बड़ क्या हुई, तुमने x, y एग्जिस्ट किया, ये क्या हो जाएगा, मतलब 4, 2 टाइप चीज अगर है, या 2, 4 टाइप चीज का हो गया ना। हाँ, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, 4 इज डिविजिबल बाय 2, देन 2 इज डिविजिबल बाय 4, फिर उल्टा। ये चीज नहीं है, ये चीज है, सिमेट्रिक नहीं है। आइडियली तो तुम्हें ऐसे ट्रांजिटिव लिखना चाहिए, लेकिन यहां पे तुम्हें पता चल गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर भी करके देख लो यार, फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो आना है नहीं। अगर मन करता है करके देख लो। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, कोई एक पकड़ोगे, जैसे 1 इज डिविजिबल बाय 3, 3 इज डिविजिबल बाय 6, मतलब 1 इज डिविजिबल बाय 6 नहीं, तो ये सिर्फ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। हाँ, तो अब बस कर रहे हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वाले में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे, तुम्हारा फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। डोमेन रेंज यार तुमने 11th में पढ़ा था, मैं चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो एक बार जाके डोमेन रेंज की वीडियो 11th की जाके देख लेना, 20 मिनट के आसपास की होती है।
तुम्हारे फंडे लाइक क्लियर हो जाएंगे, अगली वीडियो बेटर एक्सप्लेन होगी। और फंक्शंस के आगे यार टाइप्स होते हैं, वन मेनी मेनी वन, मतलब नहीं, फंक्शन सिर्फ वन वन ऑन टू वो सब आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस आएंगे, सब कवर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो की वेट करो। धन्यवाद।